मंत्री के बेटे की मदद कौन करेगा? बाल्टी बॉय, सभी कॉमिक्स में मदद के लिए हीरो आवे ना, तो आदित्य भी आवेगा। पर आदित्य तो खुद ही फंसा हुआ है उस खड़ूस मंत्री और बाल्टी बॉय, जिनके पास दिमाग होवे ना, वो समस्या को सुलझा ही लेते हैं। इब कहाँ बच के जाएगा चोर कहीं के। उफ। बापू सा, उस तोहफे के चक्कर में दोनों रानियों का झगड़ा हो गया है और दोनों ने सही गलत के फैसले के लिए मुझे कल राज्यसभा में बुलाया है। अरे पर तोहफा देता और वापस आ जाता। किस बेवकूफ ने क्या था उनका झगड़ा देखने को? अरे आपने ही तो कहा था। सारी गलती थारी है। अरे ठहरो भाया, हमारे पास इसका भी उपाय है। पर वो चढ़ दो कि हमारा कोई नुकसान नहीं करोगे। अरे नुकसान तो हमारा हो चुका, अब नीचे आ जल्दी। तरकीब तो बता दूंगा मंत्री जी, लेकिन पहले उधार भूल जाते हैं आप। एक सिक्का पहले वाली सलाह का भी दो जो आपने चोर ली थी, हैं? बस एक बात गांठ बांध लो, बेवकूफ लोग जब बेवकूफों वाली बहस करते हैं तो एक बेवकूफ को दूसरे बेवकूफ को देख के बड़ा मजा आता है। के बेवकूफी भरी सलाह दे रहा है, तारे में दिमाग को नहीं गए। समझे? ठहरो, हमारे को भी तो कुछ बताओ। चिड़िया मारी है। मारी? इसे मैंने पहले देखा था। ये चिड़िया मारी है। सर दुखा दिया तुम दोनों ने तो। भाई इस मसले को जल्दी सुलझाओ। उस मंत्री के छोरे को यहाँ बुलाओ, जल्दी। बेटा, चिड़िया पे किस रानी का हक बनता है, जल्दी बताओ। घोड़ा बन जाऊंगा मैं, बाजा बन जाऊंगा, प्यादा बन जाऊंगा मैं, राजा बन जाऊंगा, उल्लू बन जाऊंगा मैं, सबको हंसाऊंगा, मूंछ भी उगाऊंगा और पूंछ भी उगाऊंगा। ला 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 ला। ठहरो, इस छोरे का तो दिमाग ही खराब है। ये क्या देगा गवाही? ले जाओ इसे यहाँ से। ये पागलपंती थी यो। पागलपंती नहीं, अकलमंदी। मैंने ही सलाह दी थी कि पगले बन जाओ। अगर वहाँ पर ही अपनी अकल दिखाता तो रानियों के झगड़े में फंस जाता। हमारे पास तो दिमाग है को नहीं। मारे छोरे को भी दुनिया के सामने पागल बना दिया, सारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। कोई भी इज्जत तो मैं वापस दिला दूंगा। एक सिक्का और दे दो, बेटे को पागल से होशियार बना दूंगा। क्या? अरे इतनी हिम्मत? चलो ठीक है, 2 सलाह के साथ एक मुफ्त ले जाइए। राजा को जाके सच्ची बात बताइए। क्यों, है ना आसान तरीका? तू और तारी बकवास। ये मजेदार होना चाहिए। चलिए देखते हैं। घड़ी खम्मा महाराज, मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ कि हमारा छोरा सच में बावड़ा ना है महाराज। क्या? माने ऐसी सलाह दी गई थी कि वो क्या? ये तो वही बताएगा महाराज जिसकी तरकीब थी। घनी खम्मा महाराज, मैंने मंत्री जी के लड़के को सिर्फ इतना बताया था कि बेवकूफ लोग जब बेवकूफों वाली बहस करते हैं तो एक बेवकूफ को दूसरे बेवकूफ को देख के बड़ा मजा आता है। तो थारे कहने पे उसने पागलपन का नाटक किया, वो भी महारी सभा में। जी महाराज, मैंने इसलिए बताया था ये उपाय कि आपकी दोनों रानियों को गुस्सा ना आए। तो वो सब कुछ
वो उछलना, कूदना, नाचना, सैनिकों के भालों और तलवारों से खेलना और वाह छोरा वाह, क्या सलाह दी है तुमने। पर मारे छोरे ने भी तो कमाल कर दिया। पर इस चोर की फालतू सलाह के चक्कर में ना पड़े तो अच्छा है महाराज। इस छोरे की सलाह फालतू है या नहीं अभी पता चल जाएगा मंत्री। छोरे, एक तरकीब बताओ और सुबह तक रानियों का झगड़ा सुलझाओ, समझ गए? अहं, एक तरीका है, लगता तो है कि तीर निशाने पे लगेगा। रानियों, यह छोरा आदित्य आप दोनों का झगड़ा सुलझाएगा। रतड़ों से सजी वो चिड़िया क्या मैं एक बार देख सकता हूँ? वाह, ये सचमुच बहुत सुंदर है। महाराज, आपकी रानियों का दिल वाकई बहुत बड़ा है। हाँ हाँ, वो तो है, पर यो तन्ने चिड़िया देख के समझ में आया के? जी महाराज, इस सुंदर तोहफे को एक बार देख लो तो मन खुश हो जावे। आपकी रानियों का आपसी प्यार देखिए, अपने मुकुट पर लगाने चाहती है इसको ताकि देखने वाले को खुशी मिल सके। अपने मुकुट पर लगाकर दोनों एक दूसरे को खुश रखना चाह रही है महाराज। हाँ, यह तो सच है। और जो भी इस चिड़िया को लगाएगा उसके बदन पर कोई दूसरा आभूषण नजर नहीं आएगा, पर एक दूसरे की खुशी के लिए रानियां ये बलिदान भी देना चाह रही है महाराज। क्या मैं इसके आगे एक नौकरानी लगूं, जबकि ये मेरे बगल में बैठकर चमकती रहे? ये मैं होने ना दूंगी। मैं सुंदर दिखने लायक हूँ, ना कि वो। पर अब इस चिड़िया की बच्ची से पीछा कैसे छूटेगा? अरे, मैं कितनी स्वार्थी हूँ। यहाँ हमारे राज्य में इतने सारे लोग हैं और मैं केवल अपनों के बारे में सोच रही हूँ। ना, ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे को। हाँ बहन, मैं भी कितनी स्वार्थी हो गई थी, जबकि इस चिड़िया की चमक से पूरे राज्य को खुश होने का मौका मिलना चाहिए। तो इसकी सबसे सही जगह है हमारे महाराज का मुकुट। वाह रानियों वाह, शुक्रिया। हाँ? आदित्य, मान गए थारी अकलमंदी को। अब तुम ही बनोगे हमारे नए प्रमुख मंत्री। प्रमुख मंत्री? हाँ, प्रमुख मंत्री। और अब से आपको भी इन्हीं की सलाह माननी होगी। यहाँ आओ मेरे दोनों प्रिय मंत्रियों। लो भाया, चल पड़ी हमारी अकल की दुकान। मंत्री का चेहरा तो देखने लायक था। ऐसा लग रहा था उसने गलती से करेला चबा लिया हो। आदित्य की सलाह तो कमाल की थी। वाह मेरे चप्पागंजू। क्रिश, क्या कर रहा है? मत करना, मत कर। सॉरी सॉरी त्रिश, गलती हो गई। त्रिश, माफ करो प्लीज। प्लीज प्लीज त्रिश, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है ठीक है। अरे त्रिश, ये क्या कर रही हो? जब कहानी के दस्तावेज पुराने हो जाते थे या फट जाते थे तो इसी तरह पानी में आदर के साथ बहा दिए जाते थे। वाह त्रिश वाह, क्या सुंदर तरीका है कहानियों को अलविदा कहने का। तेलंगाना में कहानियों के पट हुआ करते हैं।